नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि और अब रुख करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। भारत दौरे पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में स्वागत किया गया। दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी से की मुलाकात। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। दिल्ली में आज होगी जीएसटी काउंसिल की 93वीं बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी बैठक। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू। पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल सजा, 10 लाख तक का लगेगा जुर्माना। एनटीए में सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित। 25 से 27 जून के बीच होना था एग्जाम। रिसोर्सेज की कमी के चलते परीक्षा का तारीखों को आगे बढ़ाया गया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 24 घंटे के अंदर ही लगी रोक। दिल्ली हाईकोर्ट सभी दलीलों पर विचार कर 24 या 25 जून को सुनाएगा अपना फैसला। कोलकाता में यूजीसी नेट परीक्षा की सीबीआई जांच पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, यह केंद्र सरकार का घोटाला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में शिक्षा में सबसे बड़ा घोटाला हुआ। उनकी एजेंसी इसकी जांच करेगी, तो यह निष्पक्ष जांच कैसे हुई। नीट पेपर लीक मामले पर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती। कहा, मुख्य आरोपियों के विरुद्ध जरूरी एक्शन ले सरकार। नीट यूजी परीक्षा पर बोले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। कहा, नीट परीक्षा में घोटाले के लिए देश भर में आंदोलन किया गया है। अगर मोदी सरकार न्याय चाहती है तो प्रदीप कुमार जोशी का इस्तीफा लें। नीट परीक्षा मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान आया सामने। कहा, मेरी मांग है कि नीट पेपर रद्द कर दिया जाए और साथ साथ तारीख भी बताएं कि किस दिन पेपर होगा। तमिलनाडु विधानसभा परिसर में कल्लाकुरिची शराब त्रासदी पर एआईएडीएम के विधायकों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रश्नकाल के दौरान शराब त्रासदी पर चर्चा की मांग की। स्पीकर से अनुरोध ठुकराया और एआईएडीएमके ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। दिल्ली में चल रही जल संकट के बीच पानी की मांग को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन। आपका आरोप, हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का नहीं दे रही पानी। महाराष्ट्र में बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर हुआ विश्लेषण। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी हुआ मंथन। 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ की यात्रा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तैयारियों की दी जानकारी। कहा, 29 जून से देश भर के श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा अमरनाथ के दर्शन। सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम। देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से आए श्रद्धालु। रायपुर में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा शुरू। विधि विधान के साथ शुरू हुई भगवान की स्नान यात्रा। 108 कलशों के अभिमंत्रित जल से कराया गया प्रभु को स्नान। स्नान के बाद 15 दिनों तक अस्वस्थ रहेंगे भगवान जगन्नाथ। सीजी बोर्ड एग्जाम में सेकेंड चांस के लिए आवेदन शुरू। 10वीं 12वीं में श्रेणी सुधारने या फेल छात्रों को मिलेगा दोबारा मौका। 12वीं की परीक्षा 23 जुलाई से और 10वीं की परीक्षा 24 जुलाई से आयोजित की जाएगी। एमपी सरकार प्रदेश में पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के विकास में जुटी। सरकार सीएम मोहन ने सभी पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बेहतर कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का बड़ा बयान। बोले, 2023 के चुनाव में हमारे ऊपर उठी कई उंगलियां। इस लोकसभा चुनाव के परिणाम ने बुद्धिजीवियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। अमरवाड़ा उपचुनाव के नामांकन पूरे हुए। कुल 17 कैंडिडेट्स ने 26 नॉमिनेशन फॉर्म भरे। बीजेपी से कमलेश शाह लड़ेंगे चुनाव। धीरन शाह इनवाती कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट। बिलासपुर में थाने के पास निकला बड़ा मगरमच्छ। विशाल मगरमच्छ ने बकरे को बनाया अपना निवाला। वन विभाग और स्थानीय लोगों को मदद से मगरमच्छ को किया गया रेस्क्यू। बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा मंजूर। सीएम साय ने की पुष्टि। कुछ दिनों पहले डिप्टी सीएम ने बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे को नहीं किया गया है स्वीकृति, इस तरीके का दिया था बयान। बीजापुर में एक नक्सली गिरफ्तार। 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। सुरक्षा बलों को बधाई भी दी।
छत्तीसगढ़ के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए अजय सिंह। प्रदेश के 5वें राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए अजय सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। अजय रमाशंकर शर्मा दोबारा बनाया गया लाहार का मुख्य कार्यपालन अधिकारी। 3 दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हुआ था निलंबन। जांच में कमी पाए जाने पर रद्द किया गया निलंबन। रीवा में बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीण का अनोखा प्रदर्शन। बेड़िया पहनकर पेड़ पर चढ़ा ग्रामीण। इलाके में बिजली समस्या को लेकर शुरू किया धरना प्रदर्शन। समस्या दूर नहीं होने तक प्रदर्शन की दी चेतावनी। मुरैना में गौवंशों को काटने पर मचा बवाल। एक घर में गौकशी को लेकर आसपास के लोगों ने पुलिस और गौ सेवकों को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरे से गौवंश का मांस किया बरामद। हिंदूवादी संगठनों का बालाघाट बंद। आज सिवनी में 54 गौवंशों की हत्या के मामले को लेकर किया बंद का ऐलान। चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात। बाजार, स्कूल, पेट्रोल पंप भी बंद। अलीराजपुर पुलिस ने ऑपरेशन हेला के तहत गुम हुए 7,75,000 के 55 मोबाइल को ढूंढा। पुलिस ने लोगों को वापस किए उनके मोबाइल। गायब हुआ मोबाइल मिलने से मोबाइल मालिकों में दिखा खुशी का माहौल। इंदौर में नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन। रीगल चौराहे पर कांग्रेस ने किया भ्रष्टाचार का पौधारोपण। केंद्रीय मंत्री के फोटो के साथ लगाए पौधे। केंद्रीय मंत्री और एनटीए की भूमिका को लेकर खड़े किए सवाल। इंदौर में वर्ल्ड म्यूजिक डे के कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की धर्मपत्नी जूही भार्गव के साथ विजयवर्गीय ने गाया गाना और दोनों ही जुगलबंदी पर झूमते दिखे। देवास में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने लगाई फांसी। आत्महत्या से पहले युवक ने बनाया वीडियो। खुदकुशी के लिए खुद को बताया जिम्मेदार। आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। गुजरात बॉर्डर के पास 4 वाहनों से अवैध शराब की 765 पेटी की बरामद और पुलिस ने वाहनों को जब्त कर एफआईआर की दर्ज। अलीराजपुर में फिल्म पुष्पा ने तस्करों को सिखाया तस्करी का नया स्टाइल। फिल्म पुष्पा के स्टाइल में लकड़ी की तस्करी का मामला आया सामने। एक ही नंबर के 2 वाहनों से हो रही थी लकड़ियों की तस्करी। पुलिस ने अवैध ट्रकों को किया जब्त। आरोपियों की तलाश जारी। सिंगरौली में दीनदयाल रसोई में हुई चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर गिरफ्तार। मामले में 2 आरोपी समेत चोरी का सामान खरीदने वाले कलीमुल्ला कबाड़ी को भी किया गया गिरफ्तार। कोरिया जिले में प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ कोरिया अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू कर चुका है अनिश्चितकालीन हड़ताल। समय से वेतन न मिलने से नाराज हैं कर्मचारी। अनवर ढेबर की बड़ी मुश्किलें। शराब घोटाले मामले में आरोपी अनवर ढेबर को मेरठ कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। कोर्ट ने 1 जुलाई तक के लिए रखी न्यायिक रिमांड। धार में महिला से मारपीट करने वाले सभी 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शुक्रवार को आरोपियों ने किया महिला के साथ मारपीट का कारनामा और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। धार में महिला की पिटाई को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उठाए सवाल। पटवारी ने महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए एक्स पर किया पोस्ट और लिखा, मध्य प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार के मामले में पहले नंबर पर है। संघ के मुरीद हुए दिग्विजय सिंह बोले, संघ कभी धरना प्रदर्शन नहीं करता बल्कि अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का करता है काम। जरूरी नहीं कि सड़कों पर जाकर लाठियां खाएं। संघ की तरह घरों में जाकर चर्चाएं भी की जा सकती है। मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में श्री राम और श्री कृष्ण के पढ़ाई जाने वाले सवाल पर बोले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। कहा, राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि सभी धर्म के धर्म गुरुओं के विचारों को भी पढ़ाया जाए, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या गुरु नानक को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या जीसस को नहीं पढ़ाना चाहिए। सिंगरौली भीषण गर्मी के बाद तेज गरज चमक के साथ जिले में शुरू हुई बारिश। बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली। आम के पेड़ के नीचे खड़े 5 लोग बिजली की चपेट में आए। सभी लोग गंभीर रूप से घायल। रायसेन के सुल्तानगंज में शराब के नशे में पुलिस आरक्षक का तांडव। शराब के नशे में लोगों को कार से मारी टक्कर। हादसे में कुछ लोग हुए घायल। आरक्षक दीपेंद्र राजपूत पर पहले भी लगे हैं शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप। राजधानी रायपुर के लाखे नगर स्थित खेल मैदान बना कचरे का मैदान और खेल मैदान में लगा है कचरे का अंबार। मजबूरी में कचरे के बीच खेल रहे बच्चे। खेल मैदान में अवैध रूप से बनाई गई पार्किंग।
रायपुर दक्षिण के उपचुनाव पर बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने दी बड़ी चुनौती। कहा, कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता यहां से चुनाव लड़ ले, उसे बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता भी हरा देगा। कांग्रेस को जो भी सबसे बड़ा नेता लगता है उन्हें रायपुर दक्षिण से लड़ा लें। ग्वालियर में सुमेर गैलेक्सी अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से गिरी छात्रा। 14 साल की छात्रा वर्षा शर्मा की मौके पर हुई मौत। छात्रा अपनी सहेली से मिलने गई थी समीर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स। हादसा या आत्महत्या एंगल पर पुलिस कर रही है जांच। धार में नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, सीबीआई जांच की रखी मांग। उज्जैन में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। निजी स्कूल के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। स्कूल प्रबंधन पर टीसी के बदले रुपए मांगने का आरोप। प्रदर्शन में एबीवीपी के 3 कार्यकर्ता घायल। धार में अवैध हथियारों की तस्करी। पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री में दी दबिश। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। दतिया में बिजली विभाग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। ग्वालियर के डीबी सिटी में चल रहा रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टे का धंधा। पुलिस ने सट्टे के अड्डे पर छापा मारकर 4 सटोरियों को किया गिरफ्तार। टाउनशिप के फ्लैट A801 को सटोरियों ने 5 महीने पहले किराए पर लेकर बनाया था अड्डा। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे का जीत के बाद पंडरिया में हुआ प्रथम नगर आगमन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोश और उत्साह के साथ जोरदार स्वागत। मध्य प्रदेश में अब ओबीसी को भी आदिवासियों के बराबर स्कॉलरशिप देने की तैयारी में मोहन सरकार। दिल्ली में पढ़ने वाले ओबीसी छात्र को हर महीने 10,000 रुपए दे सकती है सरकार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की थी घोषणा। विभाग के स्तर पर प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। भोपाल क्राइम ब्रांच ने भोपाल के शातिर ठग अनवर बैग को किया गिरफ्तार। आरोपी लोगों को अपने जाल में फंसाकर करता था जालसाजी। कई मामलों में पुलिस कर रही थी अनवर की तलाश। नमो ड्रोन दीदी के ड्रोन नहीं भर पा रहे रोजगार की उड़ान। करोड़ों रुपए की योजना पर मंडरा रहा संकट। मात्र 7 मिनट ही चल पा रही है ड्रोन की बैटरी। कुछ महीनों पहले ही पीएम मोदी ने योजना का किया था शुभारंभ। कांकेर में बीएसएफ जवान का जंगल में मिला शव। सिर से गोली लगने से हुई मौत। जांच में जुटी पुलिस। पंखाजोर एएसपी प्रशांत कुमार शुक्ला ने की पुष्टि। सूरजपुर के विश्रामपुर थाना क्षेत्र से नकली शराब बनाने का मामला आया सामने। पुलिस ने छापा मारकर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 10 लीटर शराब की जब्त। कांकेर में रेत से भरे 4 डंपर वाहन को पुलिस ने किया जब्त। कार्रवाई से रेत माफियाओं में मचा हड़कंप। ग्रामीणों से लगातार मिल रही थी अवैध रेत तस्करी की शिकायत। इंदौर रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते समय पीएससी का छात्र ट्रेन के नीचे आ गया। हादसे के बाद इलाज के दौरान हुई मौत। किसानों को सही क्वालिटी के बीज और खाद नहीं मिलने से खेती करने में हो रही परेशानी। अधिकारियों ने झाड़ा अपना पल्ला। कहा, जिले में खाद बीज की कोई कमी नहीं। आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर कबीर जयंती को ड्राई डे किया घोषित। इस दिन देशी और विदेशी शराब की दुकानें रहेंगी बंद। होटल या रेस्टोरेंट में भी शराब परोसने पर की जाएगी कार्रवाई। सूरजपुर में बाल मजदूरी रोकने के बनाए गए बाल संरक्षण इकाई। सूरजपुर नगरपालिका क्षेत्र के जेलपारा में नाली निर्माण कार्य में ठेकेदार के द्वारा 3 नाबालिग से कराई जा रही थी मजदूरी। संयुक्त टीम ने दबिश देकर तीनों बाल श्रमिकों को रेस्क्यू कर बाल संरक्षण गृह में भेजा। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। नोहटा थाना क्षेत्र के माड़ा मंदिर के पास एक एम्बुलेंस चालक ने तेज रफ्तार में 3 युवकों को रौंदा। हादसे में हुए घायलों और एम्बुलेंस चालक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश सरकार की पहल स्कूल चलो अभियान के तहत भविष्य से भेंट कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर बड़वानी डॉक्टर राहुल फटिंग ने मास्टर बनकर विद्यार्थियों को पढ़ाया। बड़वानी कलेक्टर ने कक्षा 10वीं के छात्रों को लोकतांत्रिक राजनीति विषय का प्रथम पाठ पढ़ाया। सिवनी में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। जिले में घूमा, मझगवा और धनौरा में नदी और तालाबों के पास गला रेतकर गौवंशों की हत्या। कई इलाकों में फैली सनसनी। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू।
गुना में शराब के नशे में युवक का हंगामा। देर रात बस स्टैंड पर एक शराबी ने बस रोककर बस में आग लगाने का किया प्रयास। बस को छोड़कर भागा बस चालक। बस में सवार थे 30 से 40 यात्री। बड़ा हादसा होने से टला। इंदौर में अवैध हॉस्टल पर चला निगम का बुलडोजर। नगर निगम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। सर्वानंद नगर में बने हॉस्टल पर कार्रवाई। 2 पोकलैंड मशीन की मदद से तोड़ा गया हॉस्टल। सागर के पुराने बस स्टैंड से होगा बसों का संचालन। नए बस स्टैंड से बसेस के संचालन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कलेक्टर के आदेश को बस संचालकों ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। बालौद में ट्रक और रेत से भरे हाईवा में हुई टक्कर। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर गंभीर रूप से हुए घायल। दोनों को इलाज के लिए किया गया रेफर। हादसे के बाद सड़क के दोनों ओर यातायात रहा प्रभावित। इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट का अलग अंदाज आया सामने। जमीन पर बैठकर समस्या सुनते दिखाई दिए मंत्री सिलावट। पहले भी जमीन पर बैठकर लोगों की सुनवाई करते रहे हैं मंत्री तुलसी सिलावट। दिल्ली में भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश। लोगों ने ली राहत की सांस। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक। प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर हुई बारिश। तापमान में आई गिरावट। लोगों को गर्मी से मिली राहत। नरसिंहपुर में मानसून की दस्तक। जिले में सुबह से लगातार हो रही है बारिश। बारिश से किसानों के चेहरे खिले। वहीं लोगों को गर्मी से मिली राहत। बुरहानपुर में चंद मिनटों की बारिश ने नगर निगम की खोली पोल। शहर में जल जमाव के हालात। शहर की गलियों से नदी जैसा बहा पानी। जल जमाव पर नगर निगम नहीं बना पा रही कोई योजना। धमतरी में मानसून ने दी दस्तक। नगरीय क्षेत्र में देर रात से हो रही है झमाझम बारिश। देर रात बारिश से सीता नदी में आई बाढ़। बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर। 21 जून को दोपहर के समय गायब हुई लोगों की परछाई। रायसेन के सलामतरपुर के कर्क रेखा के पास परछाई देखने पहुंचे लोग। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होने पर दोपहर के समय बहुत छोटी बनती है लोगों की परछाई। पूरे देश में ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की मंदिरों में उमड़ी भीड़। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर स्नान भी किया। मध्य प्रदेश में सवालों के घेरे में कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा व्यवस्था। सरकारी नौकरियों में परीक्षा कराने के लिए निजी कंपनी को 200 करोड़ रुपए का टेंडर। निजी कंपनी पर निगरानी रखने के लिए एक और कंपनी को दिया ठेका। परीक्षा करने वाली कंपनी पर निगरानी रखने के लिए दूसरी एजेंसी पर ईएसबी का भरोसा। जशपुर में विद्युत सब स्टेशन निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष विद्युत सब स्टेशन की जगह खेल मैदान बनाने पर अड़ा। दूसरा पक्ष इसी जगह पर कर रहा सब स्टेशन बनाने की मांग। फरसापुर विकास खंड के सिंगी बहार में आज से शुरू होना था विद्युत सब स्टेशन का निर्माण। उज्जैन में आदिवासी महिला से गैंगरेप का मामला आया सामने। आरोपी का घर तोड़ने पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर। बलौदा बाजार में बिजली की चपेट में आने से बिजली कर्मचारी की हुई मौत। रिपेयरिंग कार्य करते समय हुआ हादसा। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण सीएचसी हॉस्पिटल में कर रहे प्रदर्शन। कहा मुआवजे की रकम नहीं मिलने तक नहीं होगी पोस्टमार्टम। महाराष्ट्र से आ रही कार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। हिमालय स्कूल के पास हुआ हादसा। श्योपुर में दुकानदारों की दबंगई। नगर पालिका कर्मचारियों को दी धमकी। प्लास्टिक पॉलिथीन यूज नहीं करने की समझाइश देने गए थे कर्मचारी। दुकानदारों की दबंगई का वीडियो आया सामने। दतिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। पीताम्बरा पीठ पहुंचकर किए मां बगलामुखी के दर्शन। मनखंडेश्वर महादेव का भी किया जलाभिषेक। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार दतिया पहुंचकर पीताम्बरा मंदिर में की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह गाडरवारा पहुंचे, जहां वे तेंदुखेड़ा, छोटा सिरेगांव, बरेली, गाडरवारा के विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए। शासकीय भवन का उद्घाटन और सामुदायिक भवन का किया भूमि पूजन। मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में सरकार ने सुनीता शिजू को किया बर्खास्त। सुनीता शिजू नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रार के पद पर थी पदस्थ।
पेंड्रा में पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई। जादू टोने के शक में 60 साल की महिला मुन्नी बाई की बेरहमी से की गई थी हत्या। योजनाबद्ध तरीके से आरोपी कोटवार विरासू लाल और उसके 2 सहयोगियों कृष्णा मरावी ने महिला को बुलाकर वारदात को दिया था अंजाम। कांकेर के ग्राम चवेला में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार पुलिया से गिरी नीचे। घायलों को भानु प्रतापपुर के जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। छतरपुर में छात्रावास के छात्रों के खाने में निकले कीड़े। कलेक्टर कार्यालय में धरने पर बैठे नाराज छात्र। छात्रों ने लगाया आरोप, नहीं मिलता है साफ सुथरा खाना। भोपाल सेंट्रल जेल की महिला कैदी हुई फरार। हमीदिया अस्पताल में चेकअप के लिए लाई गई थी महिला कैदी। मर्डर के केस में जेल में थी बंद। हटा बस स्टैंड पर अतिक्रमणियों का चंगुल से नगर पालिका प्रशासन ने छुड़ाई करीब 1 एकड़ जमीन। कब्जाधारियों के घरों पर चला नपा का बुलडोजर और कोर्ट के आदेश पर नगर प्रशासन ने लिया एक्शन।